Okay. Dear students, in this heading we have to discuss about electric field because of surface charge. Based on that we have this question over here. करेंगे इसको, बट बिफोर दैट बात कर लेते हैं थ्योरी की। यहाँ पर हमें जो चार्ज है उसे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ एज्यूम कर लेना है। तो सबसे आसान जो स्टोरी होगी वो कि आप एक प्लेन सीट एज्यूम करें। कुछ लोग सीट और प्लेट में कंफ्यूज रहते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूं। यहाँ पर सपोज़ करिए आपके पास में एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब एक छोटा सा स्फीयर, टाइनी स्फीयर। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास में एक प्लेन पेपर है और आपके पास में एक कोई सीड है, तरबूज का या पम्पकिन सीड एज्यूम कर लो, आजकल चलन में चल रहा है। उसको आपने इस पे एम्बेड किया है, तो इसका कुछ पार्ट इधर है और कुछ पार्ट इधर है। मतलब ये प्लस जो है ना, ये एक ही प्लस है, यही इधर से भी दिखेगा और अगर इधर से खड़े होकर देखो तो भी यही दिखेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सीट की। प्लेट में क्या कहानी होगी ध्यान से समझिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में प्लेट की बात करी नहीं गई है, लेकिन हमारा मकसद केवल इस क्वेश्चन को ही बताना नहीं है। यहाँ पर मैं अब प्लेट यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, तो हमें थोड़ी सी थिकनेस दिखानी होगी, क्योंकि हमारा कंसर्न यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इन डिटेल, इसलिए मैंने थिकनेस कुछ ज़्यादा ही मान लिया है। असल में ये थिकनेस इतनी ज़्यादा होती नहीं है, थिकनेस यहाँ पर बहुत कम होती है। थिकनेस का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये बहुत कम होती है, इसीलिए जो अगर आप इसको कम इमेजिन करो तो इसकी शक्ल इससे मैच कर जाएगी। जैसे कोई एक किताब है, बुक है, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी है। ये एक बुक है, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ पेजेस बहुत कम हो तो ये बुक बहुत पतली हो जाएगी और फिर आपको अगर बहुत कम पेजेस हैं तो ऐसा लगेगा एक ही पेज है। लेकिन फिर भी हो सकता है एक नहीं 2 पेज हो, नहीं 3 पेज हो, तो ये एक पेज बनाया आपने तो ये सीट कहलाएगा। और प्लेट का मतलब है कि एटलीस्ट 2 पेज तो रहेंगे। उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर आप यहाँ पर प्लस प्लस बना रहे हो तो जब इधर से खड़े होकर देखोगे तो ये वाला प्लस आपको दिखाई देगा और इधर से खड़े होकर देखोगे तो ये वाला प्लस आपको दिखाई नहीं देगा। या तो इधर से खड़े होकर देखने पे कुछ नहीं दिखाई देगा, या फिर अगर आपको प्लस प्लस दिखाई दे रहा है तो वो लेफ़्ट साइड वाली सरफेस है वहाँ पे होगा, वो दिखाई दे रहा होगा। तो अल्टीमेटली समरी ये आई कि प्लेट में एटलीस्ट 2 सीट तो होंगी ही होंगी। हमें यहाँ पर इसकी बात अभी नहीं करनी है। अंतर हालांकि मैंने दोनों में बता दिया है, आप चाहो तो इसकी बात थोड़ी देर बाद कर भी सकते हो। मैं यहाँ पे पहले सीट की बात करूँगा। बिकॉज ऑफ सीट जो फील्ड होती है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, ये गलती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट पी पर जो फील्ड है ये आपको याद रखनी है। ये आप नोटिस कर रहे होगे कि आर पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सीट, यहाँ पर इस फॉर्मूले में आर कहीं नहीं आ रहा है। पॉइंट चाहे थोड़ा सा आप पास में ही क्यों ना ले आओ, चाहे थोड़ा सा दूर ही क्यों ना कर दो, ये जो आपका फील्ड है नॉट गोइंग टू चेंज। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न ये है कि ये सीट दरअसल फाइनाइट नहीं है। इसका जो अगर आप डायमेंशन कंसीडर करें तो हर तरफ से ये इनफाइनाइट है। इसलिए आप चाहे पास में रहो, चाहे पॉइंट को थोड़ा दूर भी कंसीडर कर लो, इस पॉइंट के लिए ये जो चार्जेस हैं, ये जो सराउंडिंग है, नॉट गोइंग टू चेंज। ड्यू टू दैट जो ये पॉइंट पी पर फील्ड है आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। पॉइंट चाहे पास में हो चाहे दूर में हो, फील्ड विल बी द सेम। नाउ अगर आप मान लो सपोज प्लेट की वजह से निकालना चाहते हो फील्ड, तो फिर यहाँ पर आपको एटलीस्ट प्लेट में 2 पेज
बुक में एटलीस्ट 2 पेज आपको मान के चलने पड़ेंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला। यहाँ पर फिर फील्ड क्या आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, और नेट फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके पास एक नहीं 2 सीट हैं, लेकिन इधर पे प्लस प्लस हो रखा है और इधर माइनस है, तब आप नोटिस करो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। प्लस की वजह से फील्ड इधर आएगा, और माइनस का जो फील्ड होता है वो अट्रैक्टिव होता है, वो दोनों फील्ड जुड़ जाएगा। दैट टाइम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका मिला के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जिन्होंने कैपेसिटर पढ़ा होगा उनको पता होगा, उसके अंदर यही माहौल होता है। कैपेसिटर के अंदर नेट फील्ड जो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं मैचिंग में कुछ 1-2 पार्ट अगर क्लियर हो जाएं तो। सीट देखिए कहीं पे लिखा है इनफाइनाइट प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल सीट्स विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात इसकी नहीं हो रही है। हियर वी हैव 2 पैरेलल इनफाइनाइटली लार्ज सीट्स बट नॉट अपोजिटिवली चार्ज, दोनों में सेम चार्ज है। अपोजिटिवली चार्ज सीट्स हियर एंड फील्ड हियर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट गिवन इन ऑप्शन 1। सो डी का जो मैचिंग है वो 1 से हो जाएगा। कहीं और अगर सीट की बात करी हो तो उसको भी देख लो। यहाँ पर तो सेल की बात हो रही है, यहाँ पर इनफाइनाइट प्लेन की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन इनफाइनाइट प्लेन सीट। यहाँ पर केवल एक सीट की वजह से पूछा है, सो इट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बी का जो मैचिंग होगा वो सेकंड से होगा। नाउ बात हम करेंगे इन ऑप्शंस की, पहले थ्योरी कर लेते हैं। नाउ वी विल कंसीडर अ सेल। सेल बोले तो हॉलो स्फीयर। इसमें हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। करना क्या है, हमें निकालना है फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सेल। इसको 2 पार्ट में निकालेंगे, इन साइड के लिए अलग निकालेंगे, आउट साइड के लिए अलग निकालेंगे। आप इस वाली स्टोरी को समझने की कोशिश करिए। इसमें आपने फील्ड निकालना था, 0 आया था, आई एग्री। कहाँ पे निकाला था? बिटवीन द 2 प्लेट्स। अगर मैं पूछूं यहाँ पे फील्ड कितना आएगा, ये जो पॉइंट है ये दोनों ही प्लेट्स के पॉइंट रिलेटिव में राइट साइड में, तो फिर इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से जो फील्ड आएगा इधर को ही आएगा, एंड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, एंड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। नेट जो होगा दैट विल बी सम ऑफ दीज 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्टोरी है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। वो कैसे? शायद कहीं आपने इस तरह से देखा भी नहीं होगा, बट ऐसे आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जान गए तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट आप खुद से रीड करिएगा, इम्पॉर्टेंट है वो हेडिंग भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये आप मेरे पढ़ाने के बाद अभी आप तुरंत अगर करने बैठोगे तो तुरंत हो जाएगा आपसे। मैं स्फेरिकल सेल की वजह से फील्ड निकालने जा रहा हूँ, फॉर दैट मैं ये वाली कहानी को यूज़ करने जा रहा हूँ। आपके बुक्स में हो सकता है इस तरह से ना बताया गया हो, लेकिन इस तरह से जानना ज़रूरी है, सो दैट ये हेडिंग आपके लिए ईजी हो जाए। मैंने कहा बिकॉज ऑफ सेल जो फील्ड निकाली जाएगी वो 2 पार्ट में, एक बार अंदर के पॉइंट पर, एक बार बाहर के पॉइंट पर। ये मैंने अंदर का पॉइंट लिया पॉइंट ए, ये मैंने बाहर का पॉइंट लिया पॉइंट बी। ये जो आपका पॉइंट ए है ये पॉइंट एस के करीब में है, एंड बी ये भी एस के करीब में है। ये जो ए एस है और ये जो एस बी है ये नियरली 0 है। ठीक है, नियरली 0 है, मतलब ए जस्ट इनसाइड है, बी जस्ट आउटसाइड है। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूर बना लिया है, बट इमेजिन
ए जस्ट इनसाइड, बी जस्ट आउटसाइड। सपोज हमें पॉइंट ए पर फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी इस सीट को अपनी इस सेल को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ये आपका हो गया पार्ट 1, ठीक। नाउ पार्ट 2, आपकी सेल का ये है पार्ट 2, ठीक। ये पार्ट 2 ड्रा हो गया। जैसा कि मैंने कहा ए पॉइंट इसके बहुत करीब है, तो इतना करीब है इसलिए इसको आप इनफाइनाइट एज्यूम कर सकते हैं। दरअसल इनफाइनाइट फाइनाइट ये एक रिलेटिव टर्म है। आपके पास में ये मान लेते हैं 1 मीटर की लेंथ की या 1 मीटर स्क्वायर की एक सीट है, और आप इससे कुछ दूरी पे हैं, और ये दूरी r इक्वल टू अगर 1 मीटर है देन ये सीट आपकी फाइनाइट है, बट इफ़ इट इज़ 1 mm देन यही सीट इनफाइनाइट है। किस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हो उससे पता चलता है कि सीट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ये पॉइंट ए जस्ट इनसाइड है, ये दूरी बहुत कम है, ड्यू टू दैट ये जो पार्ट है सपोज टू बी इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट की वजह से फील्ड मैंने कहा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर है? ऐसे ही बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन? इसके लिए आपने जो ये फील्ड बनाई है ये इधर को होगी, पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा पॉइंट को, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल करेगा। हैव यू नोटिस समथिंग? इक्वल एंड अपोजिट, नेट विल बी 0। बट इफ वी टॉक अबाउट पॉइंट बी, व्हाट हैपन? इसकी वजह से तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये तो नॉमिनल है, नियरली 0 है। बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट यहाँ पर जो फील्ड होगी वही तो यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ये दूरी जो है कोई खास बदलाव हुआ ही नहीं है। तो पॉइंट बी पर बिकॉज ऑफ दिस फील्ड विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इन द सेम वे लाइक हियर। बट बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन? फील्ड मैग्नीट्यूड में तो उतनी ही होगी, बट डायरेक्शन के पॉइंट से बात करें तो पॉइंट ए पर लेफ्ट को थी, पॉइंट बी पर राइट को हो जाएगी। नाउ यू कैन चेक आउट, ये नेट फील्ड आपकी यहाँ पर जुड़ करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? आपने नोटिस किया यही स्टोरी पूरी लग रही है जो यहाँ मैंने बताई। ये वाला पॉइंट दरअसल इस सेगमेंट के इन साइड हो गया है, इसलिए यहाँ पर फील्ड 0 आ गई है, यहाँ पे 0 थी, जबकि यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट थी, यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड थी। तो यू कैन से दैट कि स्फेरिकल सेल पे सरफेस पे बात करें तो फील्ड रियलिटी में तो डिफाइन ही नहीं है, बट हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं। रियलिटी में डिफाइन क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जस्ट इनसाइड 0 है, जस्ट आउटसाइड ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पर फील्ड में एक डिसकंटिन्यूटी है। लिमिट कंटिन्यूटी वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो बेहतर समझ पाओगे कि लेफ्ट हैंड साइड से जो लिमिट है और राइट हैंड साइड से जो लिमिट है वो अगर इक्वल ना हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए सही आंसर है कि सरफेस पे फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, बट कन्वेंशनली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कह दिया जाता है। अब अगर हम सेल के बाहर फील्ड निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली सरफेस से थोड़ा सा बाहर नहीं, काफ़ी दूर, ये पॉइंट है, सरफेस से दूर हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे फील्ड क्या होगी? ये आपका सेंटर है, सेंटर से सरफेस के अंदर के जितने भी पॉइंट हैं सब जगह फील्ड वैसी ही होगी जैसी पॉइंट ए पर थी। कितनी होगी? 0। सरफेस पर का मतलब सरफेस से जस्ट आउटसाइड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड जैसे जैसे अब डिस्टेंस बढ़ेगी जो फील्ड होगी दैट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन r बाई आर होल स्क्वायर ऑफ दैट। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो कि ये कैसे आया, तो आप ऐसा मान लो कि ये चार्ज है Q, इसकी रेडियस है R,
और ये पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर लिया जाएगा फॉर दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 Q/r², एंड Q को हम लोग लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल होगा, ये आ जाएगा σ/ε0 देन r²/r²। क्लियर है? नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन ए, तो फील्ड इनसाइड, यहाँ इनसाइड लिखा हुआ है ना, तो वो 0 हो गया। ये आपका ऑप्शन थर्ड हो गया। ठीक, इसके बाद में यहाँ कह रहे हैं आउटसाइड। आउटसाइड के लिए जो फील्ड होगी ये काम चलाने भर के लिए ठीक है, एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। आप समझ गए होगे क्यों नहीं सही है। यहाँ पे r² भी होना चाहिए था, वो नहीं लिखा है इसलिए इनकरेक्ट है। बट हमारे पास कोई चॉइस बची भी तो नहीं है। सी जो है केवल ये रह गया है जो मैच नहीं हो पाया था, उसी से मैच हो जाएगा, C4। तो 3 2 4 3 2 4 1 ये आपका फाइनल आंसर मान लिया जाएगा।